दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी का पेमेंट तो मिलना शुरू हो गया है। लेकिन सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, सहारा पैरा बैंकिंग के 13 करोड़ निवेशकों का कब मिलेगा पैसा। 1.12 लाख करोड़ फंसे हैं। जहाँ दोस्तों, यहाँ पर केवल उन निवेशकों को ही पैसा मिल रहा है जो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की 4 इकाइयों में जिनका पैसा फंसा हुआ है। और बात करते हैं विगत 2011-12 के वक्त पर सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, सहारा की जो पैरा बैंकिंग चिटफंड इकाइयाँ थी, उनके निवेशकों का पैसा मिलना यहाँ एक बहुत बड़ी यानी कि चुनौती बना हुआ है। लगभग 10-11 साल से यहाँ निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि सहारा रियल एस्टेट, हाउसिंग इन्वेस्टमेंट और सहारा पैरा बैंकिंग की 13 करोड़ निवेशकों का पैसा अभी तक नहीं मिला। जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले साल अगस्त में संसद को सूचित किया था कि सहारा इंडिया समूह की कई कंपनियों में लगभग 13 करोड़ निवेशक के 1.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक फंड फंसा हुआ है। तो दोस्तों, सरकार जानती है कि सहारा की किन सोसाइटियों का पैसा फंसा हुआ है और किन चिटफंड इकाइयों का पैसा जो फंसा हुआ है वो नहीं मिल पा रहा। सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में फंसे करोड़ों जमाकर्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र ने हाल ही रिफंड प्रक्रिया शुरू की है। और ये कदम 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया, जिसमें सहारा सहकारी समितियों में निवेश किए गए जमाकर्ताओं सहारा से भी रिफंड खाते से सहकारी समितियों के केंद्र रजिस्ट्रार CRCS को 5,000 करोड़ रुपया हस्तांतरित करने का आदेश दिया था। तो दोस्तों, वो पैसा सहारा की चारों सोसाइटी के निवेशकों को दिया जा रहा है। इस बीच बड़ा सवाल ये है कि पैरा बैंकिंग, सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट के निवेशकों को कब पैसा मिलेगा। अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इन कंपनियों के 13 करोड़ निवेशकों का 1.12 लाख करोड़ रुपया यहाँ पर लगा हुआ है। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि आगे दौड़ पीछे छोड़। दोस्तों, हमारा इशारा आप समझ गए होंगे कि जो सेबी द्वारा धराशायी की गई सहारा की जो रियल एस्टेट, हाउसिंग इन्वेस्टमेंट और सहारा पैरा बैंकिंग की जो इकाइयां हैं, उनका निवेशकों का पैसा अभी वहीं का वहीं अटका हुआ है। न जाने कितने निवेशक अपने पैसे के इंतज़ार कर कर मर गए और कुछ निवेशक जो हैं, उन निवेशकों का पैसा मिलना बहुत ही इस वक्त मुश्किल हो चुका है। और देखना यह है कि ये आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली जो यहाँ पर पोर्टल चालू किया गया है, अमित शाह द्वारा जो ये पोर्टल चालू किया गया, तो क्या पंकज चौधरी ने जो यहाँ पर संसद में एक बयान दिया था, उन्होंने स्पष्ट किया था कि सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग बॉन्ड का जो पैसा है, उन निवेशकों का पैसा देने की कोई यहाँ पर प्रक्रिया अभी तक सामने नहीं आई। जबकि संसद में इस मामले को पंकज चौधरी उठा चुके हैं। तो दोस्तों, देखना यह है कि और कितना टाइम यहाँ पर सरकार हम लोगों को गुमराह कर कर रखेगी। तो मिलता है दोस्तों फिर किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए व्यास खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।